क्लास 12th फिजिक्स 29/8/2020। क्लास 12 फिजिक्स 29/8/2020। तो चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो पुनः सुनते हैं। वैद्युत फ्लक्स किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से व्यक्त करते हैं। वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। तो जैसा कि हम परिभाषा पढ़ चुके हैं, वैद्युत फ्लक्स किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब जैसे मान लिया एक असमान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें एक काल्पनिक पृष्ठ है। एक असमान वैद्युत क्षेत्र ई जिसमें एक काल्पनिक पृष्ठ है। इस काल्पनिक पृष्ठ में मान लिया एक लघु पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल dA है। एक लघु पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल dA है। ये पृष्ठ इतना छोटा है कि इसे लगभग समतल माना जा सकता है। समतल माना जा सकता है। जिसका क्षेत्रफल वेक्टर dA है। D वेक्टर ये है जो पृष्ठ के अवलंबवत बाहर की ओर है। इससे गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्रफल सदिश से थीटा कोण पर है। तब इस लघु पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा d phi e वेक्टर E डॉट वेक्टर dA होगा। तो जब लघु पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d phi e बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर dA है, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स दोनों पक्षों का समीकरण एक के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समीकरण एक के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो समाकलन करेंगे इंटीग्रेशन d phi e बराबर इंटीग्रेशन वेक्टर E
डॉट वेक्टर डी ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो चूँकि ये एक अदिश राशि है, अतः इसका अदिश गुणनफल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर अदिश गुणनफल की परिभाषा से ई डी ए कास थीटा। तो इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए कास थीटा। यहाँ से अचर पद को बाहर लेने पर तो इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर ई कास थीटा इंटीग्रेशन डी ए। तो जिसके सापेक्ष समाकलन होता है वो इसका मान समाकलन में हो, जैसे डी ये फाई के सापेक्ष इसका समाकलन फाई ई हो जाएगा, इसका समाकलन ये संपूर्ण डी ए, तो डी ए ये संपूर्ण पृष्ठ होगा, डी ए ये संपूर्ण पृष्ठ, जहाँ चूँकि इंटीग्रेशन डी ए बराबर होगा ए के, तो इसके स्थान पर क्षेत्रफल कास थीटा इंटू ए होगा। तो यही तब वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई ए कास थीटा होगा। तो किसी बिंदु पर वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई ए कास थीटा होगा। इसकी दो स्थितियाँ होंगी। यदि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या पृष्ठ से बाहर की ओर हो, नोट इसकी दो स्थिति होगी। यदि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या पृष्ठ से बाहर की ओर है तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई, तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान क्या होगा? धनात्मक होगा। वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान धनात्मक होगा। और दूसरी स्थिति, यदि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या पृष्ठ के ओर है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या पृष्ठ की ओर है, तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा, फाई ई का मान ऋणात्मक होगा। इस तरह वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई ए कास थीटा के, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई कास थीटा के। वैद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक तब होगा जब वैद्युत बल रेखाएं की संख्या पृष्ठ से बाहर की ओर होंगी, और वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक तब होगा जब वैद्युत बल रेखाओं की संख्या पृष्ठ की ओर होंगी। अगले पार्ट में हम वैद्युत फ्लक्स के मात्रक और बीमा के बारे में बताएंगे।